हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हम आज प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चंस को हल करते हैं। दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लिखा है निम्नलिखित समीकरण के युग में जितने भी समीकरण है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण दिया है x + y = 4, x - y बराबर x + y = 14, x - y = 4। समीकरण 1 और 2 मान लिया है। अब लेते हैं पहले कोई भी समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि इसी तरह बनता है। समीकरण 1 से x + y = 14। इसमें से चाहे आप x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। x = 14, ई प्लस में y है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का y। ये हो गया समीकरण 3। x का मान भी निकल जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 से लिए थे तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x में समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। x का जो भी मान है समीकरण 2 में पुट कर देंगे, x की जगह पुट कर देंगे तो 14 - y और फिर माइनस का y = 4, या माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2y = 4 इधर है, और 14 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -14। इसलिए y बराबर 14 में 4 घट जाएगा, -10 हो जाएगा। अब बटा -2, 2 × 2 = 2, 5 = 10, माइनस माइनस खत्म, y = 5। y का मान निकल गया। यही y का मान अब उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, x = 14 - y, या x = 14 - y कितना है 5। x बराबर क्या हो गया 14 में 5 गया 9। इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर x का 9, y का 5। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। s - t = 3, s - t = 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा है s/3 t/2, s/3 + t/2 बराबर का 6। इसको पहले समीकरण बना लेते हैं सही से, भिन्न का जोड़ बन जाएगा इसका। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 × s 2s प्लस 2 × 6 3t = 6, या 2s + 3t 6 का 6 गुना हो जाएगा 36। ये होगा समीकरण 2। अब फिर करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लेंगे। s - t = 3 है तो s = 3, t का माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का t। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। यही वाला मान समीकरण दूसरा में रख देते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 है 2s + 3t = 36। तो s के जगह में रखना है 3 + t, 2 × 3 + t प्लस 3t पहले से है बराबर 36। तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस 2t और प्लस 3t = 36। इसलिए 3 × 2 = 5t = 36, और ये 6 प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में। इसलिए t बराबर 36 में 6 घट जाएगा 30/5 गुना में उधर जाके हो जाएगा भाग में, 5 × 6 = 30। t बराबर कितना निकल गया 6। अब यही t का मान समीकरण 3 जो निकाले था उसमें रख देते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 + t, s = 3 + t,
तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 6 3 9, यह हो गया आंसर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण पहला है, यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 9, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो हो जाएगा x और सॉरी 3x माइनस का y और बराबर का 9, तो 3x माइनस y इधर कट जाएगा, 3 कम 3 3 3 9 बराबर बच जाएगा 3, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 और 1 बराबर है, यहाँ लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 आपस में बराबर है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बस इसको पहले समीकरण को सही करते हैं। दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, दशमलव हटाने के लिए 10 से हम गुना करें, क्योंकि सब में एक अंक के बाद दशमलव है, 10 से गुना करेंगे सबका दशमलव हट जाएगा। इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसको गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा गुना 10, इसको 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 3y, और इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13, ये हो गया समीकरण 1। इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23, ये हो गया समीकरण 2। अब फिर बना लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x जो है क्या करेंगे हम इधर रख लेंगे बराबर 13, प्लस का 3y उधर चल जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे में हो जाएगा 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। जिस तरह कर रहे थे उसी तरह करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कहता है 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4 गुना 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 ही कट जाएगा, ये 2 से अंदर गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये दोनों में गुना हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, या माइनस प्लस माइनस 6y 5y घट जाएगा, 1y बच जाएगा, बड़ा में माइनस है मतलब माइनस 23, प्लस का 26 उधर जाएगा माइनस 26, y बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 3, तो माइनस माइनस खत्म, बच जाएगा y बराबर 3, हो गया y। अब y का मान उठा के रख देते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहता है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब देखते हैं x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान है 3 बटा 2, या x बराबर 13 3 3 9, 4 बच जाएगा, 4 बटा 2 2 दूनी 4, x बराबर 2, यह हो गया आंसर। आते हैं 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से जिस तरह बनता था, समीकरण 1 से √2x
प्लस √3y बराबर 0। तो x का मान निकाल लेते हैं हम। √2x बराबर, इधर का प्लस है √3y, उधर चल जाएगा माइनस √3y। इसलिए x बराबर माइनस √3y बटे में हो जाएगा √2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x क्या, समीकरण 2 पे लिख लेते हैं √3x माइनस √8y बराबर 0। जहाँ x है उसके जगह हम क्या रख लेंगे, माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। √3 का गुना करेंगे, जब रूट का एक ही गुना होता है सेम, तो गुना में वही आ जाता है, रूट सिर्फ हट जाता है। 3 गुना का √3 तो 3 हो जाएगा, और माइनस है माइनस 3y बटे में हो जाएगा √2 बराबर 8y, इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस √8y। अब निकालना है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, माइनस 3y, इधर क्या हो जाएगा माइनस √16y, क्योंकि देखिए √2 और √8 उधर इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाता है। तो या माइनस 3y बराबर 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4y, इधर कर लेते हैं माइनस 3y, उधर प्लस में आ जाएगा माइनस 4y बराबर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। इसलिए या माइनस माइनस प्लस माइनस 7y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0 बटा में माइनस 7। 0 में किसी से भाग देंगे 0, y बराबर कितना हो गया आंसर 0। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है। x बराबर माइनस √3y बटा √2, या x बराबर माइनस √3 गुना y के जगह हम क्या बैठा देंगे 0 बटा √2। x बराबर 0 में किसी से गुना करेंगे 0, और 0 में किसी से भाग देंगे 0। x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 0। अगला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2 नंबर क्वेश्चन पर, 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न वाले 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th का मैथ का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है, पूरा मैथ सॉल्यूशन मिलने वाला है हमारे चैनल पर। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आने वाला सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं क्या कहता है। समीकरण 1 है, हल लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब कोई एक समीकरण उठा लो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 11। इससे x का मान निकाल लेंगे, 2x बराबर 11 माइनस 3y, इसलिए x बराबर 11 माइनस 3y बटा का 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। यही x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2 गुना x है 11 माइनस 3y बटा 2 बराबर 4y बराबर माइनस 24। 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या
11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। माइनस माइनस प्लस 4y और 3y 7y हो जाएगा। माइनस का 7y बराबर माइनस 24। इधर प्लस 11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के ऊपर जाके माइनस 11, या माइनस 7y बराबर माइनस माइनस प्लस 11 और 24 हो जाएगा माइनस 35। 7 एकम 7, 7 पचे 35, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो y का मान x बराबर 11 माइनस 3y बटे का 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुना y की जगह कितना है 5/2, या x बराबर 11 माइनस 5 15 बटा 2, x बराबर 11 15 माइनस 4/2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर -2। x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब क्या निकलना है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, y है हमारा 5 बराबर m गुना x है -2 प्लस 3, लिख लेते हैं -2m बराबर 5 प्लस उधर 3 चल जाएगा -3 हो जाएगा, इसलिए m बराबर 2 और -2 है भाग में चल जाएगा, 2 कट जाएगा, m बराबर -1 आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब इसके अगला क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। पानी पड़ने लगा शायद।